29 जनवरी 2024 पैलेस्टाइन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को एक कॉल आती है जिसमें एक बच्ची डर से कांपती और सहमी हुई आवाज में कह रही थी, वो हम पर गोली चला रहे हैं, टैंक बिल्कुल हमारे सामने है। पीआरसीएस वाले लाइन पर थे। फिर अचानक से तेज गोलियों की आवाज आती है और उस बच्ची की आवाज शांत हो जाती है। पीआरसीएस वाले अभी भी लाइन पर थे बट सामने की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक से एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम हिंद रजब था वो कॉल पर आती है और धीरे से बोलती है, आओ और मुझे ले चलो, मैं बहुत डरी हुई हूँ, अंधेरा हो रहा है। पीआरसीएस की टीम ने उस बच्ची की लोकेशन की तरफ एक एम्बुलेंस भेजी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही टीम का उस एम्बुलेंस और उस बच्ची के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया और हफ्तों तक उन सब की कोई खबर नहीं मिली। और फिर 12 दिनों के बाद उस एम्बुलेंस में गए दोनों लोगों और उस बच्ची की पूरी फैमिली अपनी अपनी गाड़ियों में गोलियों से भुने हुए मिले। ये कहानी है हिंद रजब की, जिसकी डेथ ने पैलेस्टाइन में हो रहे जेनोसाइड को हाईलाइट किया। जंग के बीच जहां कहानियां अक्सर आंकड़ों तक ही सीमित रह जाती हैं, वहीं कुछ कहानियां कभी कभी इतनी गहरी और दिल को तोड़ने वाली होती हैं कि उनको सुनना जरूरी हो जाता है। ये कहानी है हिंद रजब की, एक 5 साल की पैलेस्टीनियन बच्ची जिसकी मदद की पुकार एक शहर में गूंजी तो जरूर, लेकिन बस एक दुख भरी कहानी बनकर रह गई। उसकी कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि गाजा में हो रहे अनकाउंटेड बच्चों पर जुल्म का एक जीता जागता सबूत है। गाजा मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जहां मोर देन 2 मिलियन पैलेस्टीनियन रहते हैं। कई डेकेड से ये जगह बड़ी पॉलिटिकल टेंशन का सेंटर रही है, बट 2023 और 2024 में ये कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। ये जगह अब जंग का मैदान बन चुकी थी। हॉस्पिटल्स भर चुके थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका था और सिविलियंस स्पेशली चिल्ड्रन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच 29 जनवरी 2024 को हिंद रजब और उसकी फैमिली बाकी और बहुत सारी फैमिलीज की तरह लगातार हो रही बॉम्बिंग से बचने के लिए किसी सेफ प्लेस में जाने की कोशिश कर रहे थे। वो गाजा सिटी के तेल अल हवा इलाके में थे, एक सिविलियन एरिया जो अब वार जोन बन चुका था। हिंद, उसके अंकल आंटी और उसके 4 कजन्स एक ब्लैक पिकाटो किया कार में बैठकर साउथ डायरेक्शन में एक सेफ प्लेस में जाने की कोशिश कर रहे थे। हर इंसान अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए जो उनसे हो सकता है वो करते हैं, एंड दे वर डूइंग द सेम। बट उनकी ये जर्नी अनफॉर्चुनेटली अधूरी रह गई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज उनकी कार को इजरायली टैंक ने जानबूझकर निशाना बनाया था। अटैक इतना ज्यादा तेज और भयंकर था कि हिंद के अंकल आंटी और 3 कजन्स ऑन द स्पॉट मारे गए, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद भी 2 छोटे बच्चे बच गए थे। 15 साल की लायान हमादे और उसकी 5 साल की बहन हिंद रजब ऐसे डर के माहौल में जहां अच्छे अपना होश खो देते हैं, लायान ने पैलेस्टाइन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को इमरजेंसी कॉल किया। इट्स लाइक जैसे हमारे यहाँ पे 112 नंबर इमरजेंसी कॉल नंबर है। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वो बता रही थी कि इजरायली टैंक उनके बिल्कुल सामने है। वो खुद को और अपनी बहन को वहाँ से निकालने के लिए हेल्प मांग रही थी। जब वो अपनी लोकेशन बता रही थी तभी पीआरसीएस ऑपरेटर ने बहुत तेज गन फायर की आवाजें सुनी और लायान की आवाज आना बंद हो गई। हेलो मरहबा अम्मो। الو مرحبا. ايوه بتدخل علينا الدبابه جنبي. انتوا متخبيين؟ في السياره، احنا جنبينا الدبابه. انتوا جوا السياره؟ الو الو। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन ऑपरेटर को अभी भी किसी की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो थी हिंद रजब, वो 5 साल की मासूम बच्ची जो अब अपने घर वालों की डेड बॉडीज के बीच में अकेली जिंदा बची थी। पीआरसीएस ऑपरेटर जो अभी भी लाइन पर थे वो उसको सुन रहे थे। अब उसने फोन हाथ में लिया और बोला, आओ और मुझे ले चलो, मैं बहुत डरी हुई हूँ, अंधेरा हो रहा है। कई घंटों तक हिंद फोन पर थी। दैट वॉज हर ओनली होप। उसने वो सब कुछ बताया जो वो देख रही थी, महसूस कर रही थी, और उसकी ये कॉल, ये बातें रिकॉर्ड हो रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। और बाद में पीआरसीएस ने ये कॉल पब्लिश भी की। पीआरसीएस ने अपना एक्शन लिया और उन्होंने इजरायली मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन का मुश्किल काम शुरू किया जिसका उस एरिया पर कंट्रोल था। अकॉर्डिंग टू पीआरसीएस स्टेटमेंट्स उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यानी कि सुरक्षित रास्ते की गारंटी मिल गई थी ताकि वो अपने एम्बुलेंस को हिंद तक पहुंचा सके। वार जोन्स में यह कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी जगहों पर काम करने के लिए क्लियरेंस चाहिए होता है फॉर देयर्स एंड अदर सेफ्टी। 2
पैरामेडिक्स पीआरसीएस की एम्बुलेंस में बैठकर बच्ची की लोकेशन की तरफ निकल गए थे। उन्हें खतरे का अंदाजा तो था, बट उन्हें इजरायली आर्मी की तरफ से क्लियरेंस मिल गया था, इसलिए वो मलबे से होते हुए रास्तों से आगे बढ़ते रहे, इस उम्मीद में कि शायद वो उस बच्ची को बचा लेंगे। और फिर अचानक से टीम का एम्बुलेंस और हिंद के साथ कम्युनिकेशन खत्म हो गया। पीआरसीएस उन लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो लोग इंतजार कर रहे थे और उनका ये इंतजार दिनों और हफ्तों में बदल गया। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार वो एम्बुलेंस उस बच्ची तक पहुंच पाई, उसे बचा पाई या नहीं। उस एम्बुलेंस में गए दोनों लोग कहाँ हैं, ये सब बस सवाल ही रह गए, क्योंकि उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया था और ना ही कोई उनकी खबर मिल रही थी। और फिर इस इंसिडेंट के 12 दिन बाद 10 फरवरी 2024 को वो कार मिली जिसमें हिंद और उसकी फैमिली थी। अंदर उन्हें हिंद और उसकी फैमिली की डेड बॉडीज मिली। कार गोलियों से छलनी थी, जिससे कि ये साफ जाहिर था कि कार पर गोलियां इंटेंशनली चलाई गई थी। बस कुछ ही दूरी पर पीआरसीएस की एम्बुलेंस के टुकड़े मिले, उसे पूरी तरीके से जला दिया गया था। अंदर से दोनों लोगों की बॉडी के सिर्फ रिमेन्स मिले। एक बच्ची की जान बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी। हिंद रजब की कहानी बहुत दिल दुखाने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली ये अकेली नहीं है। ये गाजा के उन हजारों बच्चों को रिप्रेजेंट करती है जिनकी जिंदगी इस संघर्ष में या तो पूरी तरीके से बदल गई या फिर खत्म हो गई। बच्चे जिन्होंने अपना परिवार, अपना घर, अपना बचपन खो दिया, और जो बच गए उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। हिंद की कॉल पर सुनाई दी गई आखिरी सहमी हुई आवाजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक आम आदमी पर वॉर्स कितना गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। ये हमें पॉलिटिक्स के परे देखने पर मजबूर करती हैं। कोई भी लड़ाई लोगों की जान से बढ़कर नहीं हो सकती, इसलिए हमें खुद ही आपस में मिलजुल कर रहना सीखना होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे देश की आर्मी की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। मिलते हैं और किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बिकॉज लाइफ इज प्रीशियस।